गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मंगल होंगे। तो हम लोग जो है आर एस अग्रवाल बुक चल रही है। आपकी आर एस अग्रवाल की जो बुक है ये एक्सरसाइज है आपका 1G ये आखिरी एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम का। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। ठीक है, 8 तक हमने अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और 9 आज स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो है कि जितने भी क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, तो प्लीज आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लेट स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है एलिवेट। ये क्या है? एलिवेट। और हमें यहाँ फर्स्ट दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब है, और ये ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट है, और 1/2 है। ये क्वेश्चन जो है 2050 में आ चुका है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 2। देखो यहाँ पर 2 दिया है 3, 2 की पावर क्या दिया है? 3। इसका मतलब क्या है? 2 कितनी बार है? ये 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार। तो ये देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 8। ठीक है, यहाँ देखिए 3 की पावर क्या है? यहाँ पर 3 की पावर 3 है। इसका मतलब क्या है? 3 कितनी बार है? 3 बार। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो कितना हो गया यहाँ पर? 27 और 1/2। ठीक है, तो ये देखा आपने। सेकेंड देखिए यहाँ पर, इनको प्लस कर देंगे हम। ठीक है, तो प्लस करिए आप, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, और 9 और ये 9 और 7 कितना हो गया? 16। ठीक है, और ये 36, 1/2। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? 36 है। तो 36 जो है, ठीक है, जो 36 है, इसका 36 का फैक्टर क्या होता है? यहाँ पर 6 इंटू 6 होता है। ठीक है, 6 इंटू 6 होता है, तो इसको हम 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 6 है और 6 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 1/2 है। ओके, तो यहाँ देखिए 6 है, 6 की पावर 2 है, और ये 1/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 6 की पावर 1, और इसकी वैल्यू क्या आ गया? 6। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर है यार ये सोल्यूशन, ये 5 और ये देखो 8 है। यहाँ पर 8 को हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा इसका फैक्टर। इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या लिख देंगे? 3, और ये क्या है? 1/3 है। ठीक है, प्लस ये देखो 27 है, तो 27 का फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको क्या इसको इसको भी 3 की पावर 3 लिख देंगे। 3 की पावर 3, तो 3 की पावर क्या है? 3, और ये क्या है? पहले से इसकी पावर क्या है? 1/3 है। पहले से जो पावर है 1/3 है। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा दिया हमने। इस ब्रैकेट के ऊपर भी क्या है? ठीक है, पावर है, पावर 3 है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर भी क्या है? 1/4 पावर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक? आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, इसको आप वैल्यू को 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई है, यहाँ पर यहाँ 5 और यहाँ पर आया 2 की पावर 1 है। देखो 2 की पावर क्या है? 1 है, तो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख दें, प्लस यहाँ देखो 3 की पावर क्या है? 1 है। 3 की पावर क्या है? 1 है। 3 की पावर क्या है? 1, तो क्या लिखेंगे? 3, तो यहाँ लिख दिया 3। समझ में आया? यहाँ पर 2 की पावर 1 बचा है, यहाँ पर 3 की पावर 1 बचा है। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। 3 की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या है? 3 है। ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या है? 3 पावर है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है? 1/4 पावर है। देखिए इनको इनको प्लस करो आप। ठीक है, ये 5 और ये कितना हो गया? 5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, फिर एक यहाँ पर 1/4। ठीक है, आइए इसको देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो ये दो 5 है, ये 5 है, और ये क्या है? ये 5 मल्टीप्लाई, जब ब्रैकेट हटेगा तो इनके बीच में जो रिलेशन है किसका है? मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। देखो 5 मल्टीप्लाई 5,
ये 5 के ऊपर क्या है 3 है, और इसके ऊपर क्या है 1 है, इसके ऊपर क्या है पावर 1 है, ठीक है। और ठीक है, और ये क्या है 1/4 है, पावर इसकी क्या है 1/4 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों का ये a की पावर m है और ये क्या है a की पावर n है, बेस सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है मल्टीप्लाई है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 1 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या है 1/4 है, ठीक है। समझ में आया समझ में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 5 की पावर क्या है 4 है और ये क्या है 1/4 है, तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया और पावर क्या बचा 5 की पावर 1 बच गया, इसका मतलब क्या है 5, ये आंसर है, इसका केवल आंसर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। आई होप कि समझ रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन किस तरह लगाना है और कैसे करना है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग जो है आपको क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 0 दिया है, ये 7 की पावर 0 दिया है और 5 की पावर 0 दिया है। तो आपको मैंने फॉर्मूले में लिखाया था कि a की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 1, 7 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और 5 की पावर, ठीक है, यहाँ 5 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, 2 और नीचे 1 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। समझ में आया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन 10 है, ठीक है। इसमें प्रूफ करना है हमें, कि हमें प्रूफ लाना है कि √2 के इक्वल लाना है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया है 8 है, ठीक है, 8 की पावर क्या 2/3 है, ये बताइए 8 लिखा हूं मैं, तो 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर लिख दूं 2 की पावर 3, तो यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, तो 2 की पावर मैंने यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर पहले से 2/3 इसकी पावर है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या है यहाँ पर 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर देखो 25 है, 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, ठीक है, और 5 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर -5/4 पहले से है, पहले से है, ठीक है। ध्यान देंगे बीच में क्या है डिवाइड है, डिवाइड, ठीक है। ये 32 है, 32 देखो यहाँ पर 32 है, 2 का फैक्टर है कितनी बार है 5 बार, ठीक है। जब इसका फैक्टर निकालोगे तो कितनी बार 5 बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो इसको हम 2 की पावर 5 लिख देंगे और पहले से 2/5 है। ध्यान देंगे मल्टीप्लाई, ये 125 है, 125 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 का क्या है क्यूब है, 5 का क्या है क्यूब है, ठीक है, ये क्या है 5 का क्यूब है। तो हमने यहाँ पर 5 का क्या लिख दिया क्यूब लिख दिया, मल्टीप्लाई -5/6, ठीक है, और ये √2, ठीक है, √2 समझ में आया। ध्यान देंगे यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है ये 2 है, 2 की पावर क्या है -2 है, मल्टीप्लाई क्या है मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या है 1/2 है, और यहाँ 5 की पावर क्या है -5/2 है, ठीक है। बीच में क्या है डिवाइड है, यहाँ क्या है 5 की पावर क्या है -2 है, और यहाँ 5 की पावर क्या है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 ही आएगा, तो -5 और नीचे 2 है, ठीक है। और ये हमें √2 हमें प्रूफ करना है, ठीक है, समझ में आया।
तो एक चीज नोटिस करेंगे, तो एक चीज नोटिस करेंगे, a की पावर m है और a की पावर n है, ठीक है। जब दो बेस सेम होते हैं, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड। यहाँ देखो बेस सेम है, ठीक है, तो 2 की पावर ये -2 प्लस 1/2, ठीक है। जब दोनों बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ -5/2, ठीक है। ध्यान देंगे ये डिवाइड है। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है, बेस a की पावर m और a की पावर n, बेस सेम है, पावर देखो बेस सेम है मल्टीप्लाई है, बेस सेम है मल्टीप्लाई है, ठीक है। ध्यान सुना करें आप लोग, बेस सेम है मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस, पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 की पावर -2 प्लस और यहाँ पर -5/2, ठीक है। और ये आपका ब्रैकेट, ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। ध्यान में आपको ये देना है, ये 2 के है और ये क्या है, 2 है, ठीक है। तो एक चीज नोटिस करेंगे, नीचे क्या है, नीचे हमेशा 1 होता है, नीचे हमेशा 1 होता है, होता कि नहीं होता है, होता है, ठीक है, नीचे हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, इसको एक बार हटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये जब बेस सेम था तो पावर ऐड हो गया था, तो -2 प्लस 1/2 यही हुआ था ना। तो देखो ध्यान से, नीचे हमेशा 1 होता है, नीचे हमेशा क्या होता है, 1। तो एलसीएम करने के लिए हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई, ऊपर जो है 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर किससे मल्टीप्लाई, 2 से, ठीक है। ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, मैं यहाँ बता रहा हूं, मैं ये 2 की पावर यहाँ पर दिया है -2 और इंटू 2 दिया है, और नीचे दिया है 1 इंटू 2 दिया है, और प्लस यहाँ 1/2 दिया है, ठीक है। ओके, स्पेस के कारण मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, स्पेस यहाँ कम है इसलिए यहाँ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 है, इसका 2 जा 4 हो गया, ठीक है, और 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 1/2 हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 2 की पावर यहाँ पर, यहाँ एलसीएम आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 2 आ जाएगा, ये एलसीएम नीचे वाले हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और ऊपर क्या है, -4 है, बीच में क्या है, प्लस है और 1 है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, 2 की पावर यहाँ पर -3/2, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, -3/2। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2 की पावर -3/2, 2 की पावर -3/2, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 की पावर क्या है, -5/2, ठीक है। यह क्या है, डिवाइड, इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये आपने किया, तो देखो ये वाला मैं यहाँ कर रहा हूं, मैं 5 की पावर यहाँ पर -2 है, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यह माइनस हो गया, -5/2, ठीक है। दोबारा देखेंगे यहाँ पर, ये 5 पे 5 की पावर क्या है, -2, फिर क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर क्या है, 5/2, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ नीचे क्या आएगा, नीचे 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्यों ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये सेम आ जाए, नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो यहाँ पर 5 की पावर यहाँ पर क्या है, -2 का 4 और नीचे 2, ठीक है, -5/2, ठीक है। अब ये एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, ये -4 और ये -5, तो लिख देंगे यहाँ पर ये -9/2, कितना आएगा, -9/2 आएगा, -9/2। तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर -9/2, ठीक है। ओके,
आइए देखते हैं अब क्या होगा, इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर वाले को। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान ये देना हमें कि अब ये क्या है, यहाँ पर केवल 5 है और यहाँ पर क्या है आपका, ये 2 की पावर 3 है, ठीक है, -3/2 है। और ये क्या है, ये पावर। तो आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं मैं, इसको मैं रफ करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, तो मैं कहा था आपको, यहाँ a की पावर m है और यहाँ क्या है, a की पावर n है। ध्यान देंगे बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा, am माइनस n हो जाएगा, am माइनस n हो जाएगा, ठीक है, am माइनस n। तो देखो ध्यान से, ये बेस क्या है, 5 और 5 सेम है, तो बेस सेम है और ये क्या है, डिवाइड है, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो मैं इसको यहां कर देता हूं मैं, 2 की पावर -3/2 और 5 यहाँ पर -5/2 और यहाँ पर देखो माइनस होगा ना, माइनस यहाँ पर, और ये कौन सा माइनस है, ये खुद इसका -9/2 है, -9/2 है, ठीक है। मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये रफ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर, ये 2 की पावर क्या है, -3/2 है और मल्टीप्लाई यहाँ 5 है और इसकी पावर -5/2 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस, 9/2, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर -3/2 इंटू 5। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, 5 की पावर -5/2 प्लस 9/2 है, ठीक है। देखो एलसीएम बराबर आया है, यहाँ पर एलसीएम बराबर आया तो 2 लिख देंगे और -5 प्लस 9, तो ये कितना हो गया, 5 की पावर यहाँ पर 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा और ये नीचे 2, तो देखो ये प्लस का 4 बचेगा, अब 2 से काटो, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 5 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 की पावर कितना, 2, तो यहाँ पर 5 की पावर कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा, ठीक है, प्लस का 2, ओके। ध्यान देंगे अब यहां पर क्या है आपका, ये 2 की पावर -3/2 है और ये 5 की पावर 2 है, ठीक है, ओके। तो एक आपको ये करना है, आइए इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, कुछ इसमें मिस्टेक आ गई है, ठीक है। तो यहां देखिए, ये 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं मैं, -2 बाई, यहाँ पर -2/3, -2/3, ठीक है। यहाँ क्या है, ये 2 की पावर 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5 की पावर यहाँ पर 2 है, 5 की पावर क्या है, 2 और यहाँ पर -5/4 है, ठीक है। ब्रैकेट लग गया, यहाँ पर ब्रैकेट लग गया, यहाँ पर ये 32 है, 2 का है फैक्टर है, 2 का पावर क्या है, 5 बार है, ठीक है, 2 की पावर 5 बार, माइनस यहाँ पर 2/5 है, 2/5, यहाँ पर क्या है, 5 की पावर क्या है, क्यूब है, ठीक है, माइनस यहाँ 5/6 है, ठीक, -5/6 है, ठीक है, ओके। अब इसको देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, ओके। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 की पावर क्या है, -2 है, यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर एक चीज यहीं पर कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप करना पड़ेगा, 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2, ठीक है, और यहाँ पर 5 की पावर क्या है, -5/2 है, -5/2 है, डिवाइड यहाँ पर क्या है, 2 की पावर -2 है
और यहाँ पर 5 की पावर क्या है, -5/2 है, -5/2 है, ठीक है, -5/2 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, तो मैं इसको, ये जो वैल्यू है, इसको मैं वैल्यू को मैं इधर लिख दूं यहाँ पर, इस वैल्यू को जो है मैं इसको, ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड को मैं इसको ये डिवाइड कर दिया, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, ये 2 की पावर -2 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ पर -5/2 है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे बताया हूं मैं, एक तो बेस ये a की पावर m है, मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो क्या हो, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये a की पावर m है, डिवाइड है a की पावर n है, ठीक है, तो इसकी जो बेस सेम है और डिवाइड है, बेस सेम है डिवाइड है, तो क्या होगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर रेड पेन से, a की पावर यहाँ m है और a की पावर n है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, m प्लस n हो जाएंगे। यहाँ देखिए, a की पावर m है, डिवाइड है a की पावर n है, ठीक है, बेस सेम है और डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक, ध्यान देंगे यहाँ पर। अब देखो, ये क्या है, ये 2 और 2 बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो गया, यहाँ पर दोबारा देखेंगे इसको देखो, ये क्या है, ये 2 और 2 बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। 2 की पावर यहाँ पर -2 है, -2, और ये प्लस 1/2। दूसरी बात ध्यान देंगे, मैं अभी बताया हूं आपको कि यहाँ ये चीज बताया हूं मैं यहाँ पर कि a की पावर m है और डिवाइड है a की पावर n है, तो a बेस सेम है और डिवाइड है, देखो बेस क्या है, सेम है और डिवाइड है, तो m माइनस n हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर बेस सेम है और यहाँ पर भी देखो 2 है, तो ये डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला किस में हो जाएगा, माइनस में, डिवाइड वाला किस में हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका माइनस, क्या लगेगा, माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस। ओके, इसको और बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है, ठीक रहेगा, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -2 + 1/2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस, इसको माइनस को ब्लैक पेन से, और ये वाला माइनस को, इसका खुद का माइनस है ना, ये देखो, ये तो माइनस होता ही है, यहाँ पर माइनस होता है कि नहीं होता है, ये माइनस है, ठीक है, और ये इसका पर्सनल माइनस है, तो इसको हम यहाँ पर -2 लिख देंगे ब्रैकेट में -2, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, ये क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या है, मल्टीप्लाई बीच में, अब ये क्या है, 5, यहाँ पर 5 लिख दिया, 5 लिखा, और ये इसकी पावर क्या है, 5/2 है, 5/2 है, ठीक है, 5/2 है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये नीचे बेस सेम है और डिवाइड है, देखो बेस सेम है और क्या है, डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस, ठीक है, तो इसके लिए, इसके माइनस के लिए मैं ये यूज करूंगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, और ये क्या है, इसका ये पावर में खुद माइनस है, तो यहां लिख दूंगा यहाँ पर -5/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर -2 + 1/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 2, ठीक है, यहाँ पर देखो 5 है, ये क्या है, -5/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5/2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, तो 2 की वैल्यू क्या बच गया, 1/2। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कट गया, तो ये 5 की वैल्यू क्या है, आ गया 0, ठीक है, क्या आ गया, 0, ठीक है। ओके,
और देखो ध्यान से, ये 2 है, 2 की पावर 1/2 है, और मैं आपको बताया हूं कि a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, ओके। और 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो ये क्या आया यहाँ पर, यहाँ देखिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 की पावर 1/2। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको ये बताया हूं मैं, ठीक है, ये रूट है, ये रूट की वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। रूट की वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, ये रूट है तो इसकी वैल्यू क्या होता है, 1/2 है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है। ठीक है, ये रूट क्या है, 25 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 25 लिखेंगे और ये 1/2 लिख देंगे। ये किसकी वैल्यू है, रूट की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका देखो, ये 5 का स्क्वायर है और यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो 1/2 आया है ये किसकी वैल्यू है, ये रूट की वैल्यू है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट, ये अंडर रूट है ना, इसकी अंडर रूट क्या है, 1/2 इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये 1/2 की वैल्यू क्या, जो 1/2 है ये क्या है, रूट है, और 2 ये है। तो देखो, ये 2 हमने प्रूफ करना था, √2, और √2 हमने प्रूफ कर दिया, ये आपका आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन 10th का सेकेंड है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 64 है, 125 है, तो 64 जो है, यहाँ पर 64 है, ये किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्यूब है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, क्यूब है। तो क्यूब का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्यूब का मतलब है कि ये इसको 64 को फैक्टर ऐसा करना है जो क्यूब बन जाए। 64 का फैक्टर ऐसा करना है जो कि क्यूब बन जाए। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4, तो इसको 4 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर 125, देखो यहाँ पर इसको हमने 4 का हमने क्या लिख दिया, क्यूब। ठीक है, और ये क्या है, 5 है, तो ये 125 का 5 इंटू 5, इसको क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब। तो ये 5 का क्या हो गया, ये 4/5 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, और यहाँ पर -2/3 है। ठीक है, ओके, ध्यान देंगे यहाँ पर, आपको अच्छे से ध्यान देना है, बोर्ड पर ध्यान से नजर नहीं हटना चाहिए। ठीक है, सेकेंड, यहाँ देखिए, ये प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पर 256 है, 256 है तो किसका है, 4 का है। देखिए यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 4 4 16, 16 4 जा 64। ठीक है, और ये 64 हो गया, और फिर से 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा, तो 25। तो ये किसका है, 4 की पावर है, 4 के पावर, और ये किसका पावर है, 5 की पावर। तो 4/5 की पावर कितना है, 4, और ये 1/4। ठीक है, 1/4। तो इसमें ये मिस्टेक हो गया, ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान से देना है। ये 1 अपॉन है, ये 1 अपॉन ये 4/5 है, 4/5 का 4। ठीक है, और इंटू 1/4, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये देखिए, ये रूट है, रूट क्या है, अंडर रूट, देखो ये रूट 25 है, तो क्या लिख देंगे, 5 इंटू 5। ठीक है, रूट में, तो रूट में 2 पेयर बन गया, सिर्फ 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 बाहर आ गया। नीचे देखो, ये क्या है, क्यूब है, यहाँ पर क्या है, क्यूब, और 64 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्यूब दिया है 64, तो 4 इंटू 4। ठीक है, तो इसके 3 पेयर बने, तो 3 पेयर का मतलब ये 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बाहर आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 4 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि यहाँ 65 आना चाहिए और नीचे 16 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, एक चीज नोटिस करो आप लोग कि ये पावर जो है 3 से 3 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बच गया 4/5, और 4/5 का -2 बच गया, प्लस, अब देखो यहाँ पर बच गया 1। ठीक है, नीचे है 4/5 बच गया। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, इस पूरे को हम, ये जो ये है 1, इसको कंप्लीट नंबर मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, कंप्लीट। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ध्यान देंगे, 1 है,
ये इसको 1 डिवाइड बाई 4/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 देखो 1 ये हो गया, ये क्या हो गया, ये साइन जो है, ये साइन क्या बताता है, डिवाइड, ये क्या बताता है, डिवाइड। और इसको मैंने 4/5, जब इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे साइन को, तो ये नंबर जो है ऊपर चला जाएगा, तो 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5/4, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5/4, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने, यहाँ पर जो है इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा 5/4, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर 5/4, ओके। ध्यान देंगे, ये हमें बराबर लाना है, इक्वल लेके आना है। इक्वल कितना लेके आना है, 65/16 लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये -2 है, -2 है, तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये नंबर जो है ये नीचे चला जाएगा और ये नंबर जो है ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर वाला नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर, तो ये आ जाएगा 5/4, ठीक है। 5/4 की पावर, अब देखो पावर क्या है, पावर कितने, प्लस में आ जाएगा, ठीक है, पावर जो है प्लस में आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 5/4 और यहाँ पर 5/4, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, 65/16, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये 25 है, 5 × 5 25 हो गया, और ये 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस, ठीक है। तो इसमें देखो अब यहाँ पर 16 है, क्या है यहाँ पर 16 है, तो 16 है यहाँ पर, तो आप बताओ इसमें इसको 16 बनाने के लिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे करेंगे, ऊपर भी करेंगे, 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। ऐसे यहाँ करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, और ऐसे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए। ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है आपका सेम आ जाए और एलसीएम लेने में हमें आसानी पड़ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कितना हो गया, 20 और ये 16 हो जाएगा, यहाँ पर 20 और यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है। अब एलसीएम देखो, हमारा एलसीएम, आप जब एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आएगा, 16 16 16, तो एलसीएम कितना आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 25, यहाँ 25 लिख देंगे, ठीक है, प्लस 20, प्लस यहाँ पर 20 लिख देंगे, ठीक है, और प्लस 20, यहाँ पर प्लस 20 लिख देंगे, ठीक है। और किसके बराबर लाना है हमें, 65/16 हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 20 20 कितना, 40 40 और 20 60 65, ये 65 आ गया और 16 आ गया, इधर भी 65 आ गया और इधर 16 आ गया, तो ये हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है, ओके। तो आपको इस तरह क्वेश्चन करना है, लगाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10th का थर्ड, ठीक है, 10th का थर्ड। यहां देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व जो है ये क्या है, 7 है, ये 81 है, तो 81 जो है इसका फैक्टर किसका होता है, 3 का होता है फैक्टर, ठीक है। कितनी बार होता है, 4 बार। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो इसको 3 लिखकर, ठीक है, इसको 3 लिखकर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 4 × 1/4, ठीक है। आपको समझते चलना है इसको, ठीक है, एक एक वर्ड को ध्यान देना है, ये नहीं कि आप कुछ और काम कर रहे हैं, जब वीडियो देखते हो एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखा करें, ठीक है। तो यहाँ 3 की पावर कैसे बना, 81 का हमने फैक्टर किया, तो जब 81 का फैक्टर किया तो 3 कितने बार आएगा, 4 बार, तो 3 की पावर 4, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को बाहर हमेशा मल्टीप्लाई रहता है, और ये क्या है, 1/4, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए प्लस, ये 256 है, मैं कई बार करा दिया मैंने, ये 4 का पावर है, कितना, 4 की पावर कितनी बार, 4 बार, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पावर 1/4 है, 1/4 है, ठीक है। और इसके यहाँ पर भी क्या है, 1/4 है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके ऊपर क्या है, 4 की पावर है, 4 का पावर है, ठीक है। यहाँ पर 4 का पावर है, देखें यहाँ पर नोटिस करें, यहाँ पर ये पावर से पावर कैंसिल, ठीक है,
पावर से पावर कैंसिल, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपकी वैल्यू आ जाएगी 7, और ये क्या है 3 की पावर, यहाँ पर 3 की पावर क्या बन जाएगा 1, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 4 की पावर क्या बन जाएगा 1, ठीक है। और इसके ऊपर भी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। और ये क्या है 4 है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ ये करना है 16807, यहाँ प्रूफ करना है 16807। ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्या है √7, ठीक है। ये देखो 3 की पावर 3 होता है, 4 का पावर क्या होता है 1, 4 होता है, तो 3 और 7 कितना हुआ, नहीं सॉरी 3 और 4 कितना हुआ 7 हुआ, ठीक है, 7 और 7 हुआ, ठीक है, 7 हुआ, और 7 ऊपर क्या है 1/4, और इसके ऊपर क्या है 4, ठीक है। यहाँ देखिए ये 7 है, 7 जब ये ब्रैकेट हटेगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई लगेगा, मल्टीप्लाई लग जाएगा, और ये जो 7 है, 7 के ऊपर क्या है 1/4 है, 1/4 है, ठीक है, और ये क्या है 4 है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जब इसकी केवल 7 है तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है 1 है। अब मेरी बात सुनो, a की पावर m है और a की पावर क्या है m है, ठीक है, और मल्टीप्लाई है, और a की पावर n है। जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, पावर क्या होगा ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1/4, और बाहर क्या है 4 है, बाहर क्या है 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पर करो इसको, 7 की पावर यहाँ पर कितना एलसीएम लोगे, ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 4 एलसीएम, ठीक है, 4 1 जा 4, ठीक है, प्लस 1 यहाँ 1 आएगा, ठीक है, और ये क्या है 4 है, ठीक। तो यहाँ पर 7 की पावर यहाँ 5/4, और बाहर कितना है 4 है, ठीक है, बाहर कितना है 4 है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्या है 7 है, ठीक है, क्या है 7 है यहाँ पर 7, ये 5/4 और मल्टीप्लाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये बच जाएगा आपकी 7 की पावर क्या 7 की पावर 5, 7 की पावर क्या है 5, यहाँ 7 की पावर जो है ये 7 की पावर क्या है 5, और जब 7 की पावर 5 लिखोगे तो 16807, ठीक है, 16807 ये आपका, और ये हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 11 है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन जो है पेपर में आने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा होती है, पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और जब भी आएंगे और बच्चे इसको देख कर डर जाते हैं कि कैसे होगा, तो मैं आपको देखिए आपके सामने करूंगा, बहुत इजी मेथड है, ठीक है। अब अगर आपने अच्छी तरह से एक्सपोनेंट एंड पावर समझा होगा, ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर देंगे, ठीक है, एक बार में ही कर देंगे। आइए देखते हैं। तो ये क्या है आपका, ये 4, ठीक है, क्या है 4, यहाँ पर ये 4 है, ठीक है, क्या है 4 है, और ये इसकी देखो, अच्छा बताओ ये पावर ये क्या है, ये रूट है, ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ, ये रूट है, जब रूट में कोई साइन नहीं, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 2 है, क्या है 2, ठीक है, समझ में आया। अगर यहाँ पर क्या है देखो, इस पर देखो यहाँ पर क्या है 3 है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या, इसकी वैल्यू क्या हो गया 1/2, और ये रूट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 1/3, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर अगर 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, तो ये क्या होगा 1/4, ठीक है। ऐसे आपका 5 होगा तो 1/5, 6 होगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, ये रूट के अंदर क्या है, ये पावर इसकी 3 है, ठीक है, पावर क्या है 3 है इसकी पावर, ठीक है, और ये x की पावर क्या है 2 है, x की पावर 2 है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये तो आपका ये पावर 4 है,
इसको जब x है, क्या है x को मैं तो x की पावर 2 है, ठीक है, x की पावर 2 है, और रूट देखो रूट ये क्यूब है, रूट क्यूब की वैल्यू क्या है 1/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3, ठीक है, समझ में आया 1/3। ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये 4 हो गया, तो ये कितना हो गया x की पावर, ये 2 1 जा 2 और नीचे 3, ठीक है, 2 1 जा 2 और 3। अब इसके देखो ये रूट क्या है 4 है, यहाँ पर इसके वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4, तो क्या लिख देंगे x बराबर 2/3 और मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ठीक है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया ये x बराबर, यहाँ पर x बराबर 1 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो यहाँ पर आ गया यार x बराबर 1 1 जा 1 और 6, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू आ गया x की पावर 1/6, x की पावर 1/6, ठीक है। आपको समझ में आया ये वाला, ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ठीक है, क्वेश्चन 12 है। देखो क्वेश्चन देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या क्वेश्चन मिल गया, कैसे होगा, ठीक है। यहाँ देखिए सिंप्लीफाई करना है और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो ये डॉट डॉट है बिंदु बिंदु है इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 है, अच्छा बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अगर ये रूट है और रूट के इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 1/2, अच्छा बताओ ये रूट है और इसकी वैल्यू क्या है 3 है, तो इसका होगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 क्या हो जाएगा 1/3। ऐसे देखो ये 4 है तो 4 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, और ये क्या है 12 है, ये क्या है 12 है तो इसका 1/12। ध्यान देंगे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ देखो इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर ये 2 है तो 2 और इसकी जो वैल्यू है 1/3, यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, ये 2 है और ये देखो ये रूट 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पावर इसकी रूट क्या है 4 है तो 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई ये 32 है 32 और इसकी जो 1/12, ठीक है, आ गया समझ में। तो इसको हम हटा देंगे, इसको कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 2 की पावर क्या है 1/3 है और ये 2 की पावर क्या है 1/4 है, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर क्या है 5 और इंटू 1/12, ठीक है, 2 की पावर क्या है 5। देख लो 32 है तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1, तो 2 2 4 5, ठीक है, 2 की पावर क्या 5, ठीक है। आइए देखते हैं, अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है, देखो यहाँ पर जब बेस ए और यहाँ जहां देखो जब बेस सेम है, बेस क्या है सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस m प्लस n हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 2 है 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, प्लस ये 5 1 5 और 12, ठीक है 12, ओके। इसको मैं दोबारा अच्छे से लिखता हूँ, मैं अच्छे से लिखता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1/3 है, ठीक है, यहाँ क्या है 1/4 है, यहाँ क्या है ये 5 1 5 और ये 12 है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको ध्यान से ये देखना है कि यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो डिनोमिनेटर को मैं सेम एलसीएम लेना है, हमें एलसीएम लेकर करना है, तो इस नीचे हमें 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर और नीचे, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट मिल गया, इससे ये मिला कि 2 की पावर यहाँ पर है ये 4 1 4 प्लस 12 और यहाँ पर क्या है 3 1 3 12 और ये 5/3
12, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना आया 12, नीचे ऊपर 4 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या बन गया 7, ये भी 12 हो गया और नीचे 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या कहलाता है 2। तो आंसर केवल क्या आएगा इसका 2 आएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन 13 में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन 13 है, अब इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं। आप लोग का काम है क्या है, हर एक क्वेश्चन को नोट बनाना है, जो एक आप अलग से रजिस्टर लीजिए या फिर आप जहां भी आप नोटबुक है वहां नोट कीजिए, उसको नोट जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको नोट कीजिए, फिर प्रैक्टिस लगाइए, फिर एक बार देख के लगाइए, फिर एक बार देखे लगाइए, ऐसे 2-3 बार करेंगे। तो करने पर आपकी जो हैबिट है, आपकी रूटीन जो है आदत में आ जाएगी। वो जो स्टेप है समझने का और कहाँ आपकी जो प्रॉब्लम कहाँ रही है वो भी इसका समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं 13 करते हैं इसको। 13 का फर्स्ट है आपका, तो यहाँ देखिए 15 है यहाँ पर, ये 15, तो 15 को हमें क्या, यहाँ देखिए जो 15 है, ठीक है, तो 15 पावर 1/6 है, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर -6 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए ये 9 है और 9 की पावर क्या है 1/4, तो इसमें भी तो जाएगा माइनस। कहने का मतलब ये है जैसे कि a की पावर m है और ये क्या है, इसकी पावर क्या है n है, ठीक है। तो ये n है, इसका मतलब ये है कि a की पावर ये b है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको दोबारा, ठीक है। ये a की पावर m है, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो आप a और b है, a और b, इसकी पावर क्या है m है, ठीक है। जब ब्रैकेट हटेगा तो पावर जो है a के ऊपर भी जाएगा और b के ऊपर भी पावर जाएगा, ठीक है। जब पावर को हम हटाएंगे तो a के ऊपर भी पावर जाएगा और b के ऊपर भी पावर जाएगा। तो यही काम हमने किया, जब इसको ब्रैकेट को हटाया तो ये 15 के ऊपर भी पावर गया और, ठीक है, और 9 के ऊपर भी ये पावर गया, ठीक है, समझ में आया। तो जब ब्रैकेट हटेगा तो 15 के पावर ये जुड़ जाएगा और ये 9 के भी पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको कट करो, यहाँ पर 3 2 जा -2, ठीक है। ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, ये 15 आ गया और 15 पावर यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है। 15 ये 2 1 जा 2 -2 आ जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पर -2 है और 1 में मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पर 1/3 था, ठीक है, और ये क्या है -6 है। तो जब 3 1 जा 3 और 3 2 जा काटोगे कितना आएगा -2 आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई यही होगा ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो क्या आएगा -2 आएगा, और नीचे 1 है तो नीचे 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो -2 आया यहाँ पर। नीचे यहाँ देखो इसको 9 आया 9, और जब 1 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर तो कितना आएगा -3, और नीचे क्या है 2 है, नीचे क्या है 2 है, ठीक है। ओके, तो आपको सेकंड स्टेप में ये समझना है, ठीक है, ये क्या समझना है। तो यहाँ पर 15 है, क्या है ये 15 की पावर क्या है यहाँ पर -2 है, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पर ये 3 है, ये 9 है, तो 9 को मैं 9 है तो 9 को 3 × 3 लिख सकता हूँ और 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 3 की पावर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, और इंटू -3/2, ठीक है, -3 यहाँ पर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या यहाँ पर, ये 15 की पावर क्या है -2 है, और ये क्या है 3 की पावर क्या है -3 है, ठीक है, 3 की पावर क्या है -3 है। दोबारा समझेंगे यहाँ पर कि a की पावर -m है, तो हम क्या करते हैं, तो प्लस लाने के लिए 1/a की पावर क्या हो जाएगा प्लस आएगा। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, 2 की पावर -3 है, इसको प्लस लाना है तो 1/2 की पावर 3, ठीक है। तो प्लस में लाने के लिए 1/1 करते हैं, ठीक है। ओके, तो आइए देखें इसको, यहाँ देखिए ये 15 है, ये माइनस में है, इसको प्लस में लाने के लिए ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, और ये क्या है
ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप, या फिर ये करो, हाँ इसको, ये 15 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 की पावर 3, ठीक है, और ये 15 की पावर 2 आ जाएगा। तो 3 की पावर 3 क्या मतलब है 27, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। ओके, आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, ठीक है। ये 12 की पावर 1/5 है, ये 27 की पावर क्या है 1/5 है, ये क्या है 5/2 है। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये 12 है, 12 है, ठीक है, इसकी पावर क्या है 1/5 है, ठीक है, और ये जो पावर है इसमें यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/12, 5/2, ऐसे ये 27 है, ठीक है, और ये 1 क्या है 5, ये पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया, कहने का मतलब है यहाँ पर कि a और b है, इसकी पावर क्या है m है, तो m है, जब इसको ब्रैकेट हटेगा तो ये a के ऊपर भी पावर होगा और b के ऊपर भी पावर होगा, ठीक है। तो यही काम मैंने यहाँ किया हूं मैं, ठीक है, समझ में आया। ध्यान देंगे, अब ध्यान ये देना है यहाँ पर, ठीक है, कि आपको ये ध्यान ये देना है कि नंबर यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, या 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, ये बच गया 12, और 12 की पावर 1/2 है। नीचे देखो यहाँ पर 27 बच गया, ठीक है, इसकी पावर क्या है 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। तो इसका 12 का फैक्टर क्या होता है, देखिए 3 4 जा, क्या होता है 3 4 जा, तो देखो 12 का फैक्टर क्या होता है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 12 का फैक्टर लाने के लिए यहाँ पर, ठीक है, तो 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू 3, ओके। अब ये 27 है, 27 का फैक्टर लाने के लिए 3 इंटू और 3, तो नीचे कितना है 3 इंटू 3, ठीक है। आइए, तो यहाँ इसके ऊपर कितना पावर है 1/2 है, 1/2 है, इसके ऊपर कितना पावर है 1/2 है। तो सॉल्व करो इसको, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखो ये 2 की पावर, यहाँ 2 की पावर 2 है, ठीक है, जब ब्रैकेट हटेगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 2 की पावर वहां पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जब ब्रैकेट हटेगा तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, और 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पर ये 2 है, 2 है, एक चीज ध्यान दो, जब यहाँ पर ये क्या है a है और a है, a की पावर m है और a की पावर n है, जब बेस सेम है और डिवाइड है तो क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये बेस और ये बेस सेम है, ठीक है, तो बेस सेम है, क्या इसको काट दो आप, पहली बात तो काट दो आप, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। अब ये क्या है 2 की पावर, देखो यहाँ पर इसको तो यहाँ देंगे, अब ध्यान देंगे a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो a की पावर m है और a की पावर n है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे m प्लस n हो जाएंगे। तो बेस देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा 2 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, और नीचे देखो 3 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, समझ में आया। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो इसका एलसीएम, इसका एलसीएम देखो यहाँ पर, यहाँ कर दे रहा हूं मैं, 2 है, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 1 + 1, और नीचे यहाँ पर 3 है तो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 1 + 1, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2/2, नीचे यहाँ पर ये 3 है, ठीक है, तो 3 क्या है ये 2/3, 2/2 है, 2/2 है, ठीक है। दोबारा यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ पर है 2 की पावर, देखो 1 1 कितना हो गया 1/2 हो गया 2, और नीचे क्या है, नीचे आपका 2 है, 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर 3 है, नीचे क्या है ये 1/2 हो गया और ये 2, ठीक है। तो ध्यान दें ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर
2 की पावर यहाँ पर 1 बचा और यहाँ 3 की पावर 1 बचा, ठीक है। ये 2/3 इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? 2/3। ओके, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन 14 है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, ठीक है, अलग टाइप है, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है। अच्छा एक चीज मुझे बताएं कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास ये a की पावर ये 2 दिया है, a की पावर क्या दिया है? 2, ठीक है, a की पावर 2 दिया है और यहाँ पर लिखा है क्या? यहाँ पर लिखा है 25 है। यहाँ क्या लिखा है? 25 है। तो a की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 25 है। तो जब a पावर इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूट, ठीक है। तो जब पावर इक्वल के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो इस चीज को मैं यही चीज को मैं बताने वाला हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये रूट 5 है। क्या है? ये देखो यहाँ 5 है। क्या है? 5 और 5 रूट है। तो ये 5x, ठीक है, 5x प्लस 2 जब इक्वल ये रूट उठकर इक्वल के उधर जाएगा तो 2 बाई यहाँ लिख देंगे 1/5, 1/5, ठीक है। समझ में आया? ये बताओ जब ये रूट है यहाँ पर, ये रूट क्या है? रूट यहाँ पर ये रूट है, जब ये वापस ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर बन जाएगा। जब वापस यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे इस चीज को। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 2 की पावर 1/5 हो गया, ठीक है, 1/5। ओके, तो ये क्या हो गया? ये 5x प्लस, ठीक है, 5x, 5x, ठीक है, 5x ये 2 हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 है ये 2 को उधर ले जाइए आप, इसको ये पूरे को उधर ले जाइए इस साइड में, ठीक है। तो ले जाते हैं इसको, जब ले जाएंगे यहाँ पर तो ये इक्वल हो जाएगा, ये 2 की पावर 1/5 है और ये क्या है? जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस, ठीक है, -2 की पावर यहाँ पर 1, ठीक है, 2 की पावर -1, ठीक है। ओके, एक मिनट ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये है, मैं दोबारा बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये रूट है, रूट क्या है? यहाँ पर रूट है, ठीक है। जब इधर जाएगा, मान लो इस इक्वल के इधर जाएगा, ये स्क्वायर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? स्क्वायर में। दोबारा मैं बताता हूँ मैं, ये रूट है तो इधर जाते ही ये इधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? स्क्वायर में, ठीक है। किसमें बदलेगा? स्क्वायर में। जब जब यहाँ स्क्वायर में है, यहाँ पर क्या है? स्क्वायर में। जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूट, ठीक है। क्या बन जाएगा? रूट। जैसे कि मान लो यहाँ पर, मान लो ये ए स्क्वायर है और ये 25 है, ये 25 है। तो इधर जाते ही इस साइड में स्क्वायर इधर जाएगा, देखो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट। तो स्क्वायर इधर गया तो क्या बन गया? रूट बन गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है? ये रूट, ये क्या है? रूट है 25 है, ठीक है, और ये क्या है? ए है। तो रूट अगर इधर जाएगा, रूट इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ए की पावर स्क्वायर, ठीक है, ए की पावर यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि ये क्या है? 5 रूट है, ठीक है। तो ये 5x प्लस 2 जब ये इधर जाएगा इक्वल किधर तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 5, 2 की पावर क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ 5x प्लस 2 यहाँ पर, और 2 की पावर 5 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये 5x प्लस 2 कितना हो गया? 32। तो ये पूरा जाकर इधर माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर यहाँ पर 32 माइनस 2, ठीक है। x बराबर यहाँ पर 5x बराबर 30, तो x बराबर यहाँ पर 30 माइनस 30/5, तो 5 6 जा, तो x बराबर यहाँ 6, ठीक है। कितना आया? 6 आया। ओके, आइए देखते हैं इसको। अभी मैंने बताया मैं कि जो रूट है इधर जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, तो 3x माइनस 2, तो यहाँ पर जो रूट है इधर जाते ही क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो ये 4 का ये 3 है तो क्या? क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3x माइनस 2 इक्वल कितना? 4 का, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। ये 3x माइनस 2 इक्वल ये कितना हो जाएगा? 64। तो ये 64 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3x इक्वल 64 प्लस 2,
ठीक है। तो 3x बराबर हो जाएगा 66। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 66/3। तो 3 ये 22। तो x की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर, x बराबर क्या है 22। x बराबर 22। ओके। तो आपको मैंने एक्सरसाइज 1G में क्वेश्चन 14 तक मैंने 14 सेकेंड तक करा चुका हूं मैं, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो कि आपको कराना बाकी है, तो आई होप मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। और हमारा कंप्लीट भी चैप्टर हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। तो हमने बहुत कम क्वेश्चन छोड़े हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आता है या आपको थोड़ा भी इसमें आपको लगता है कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मुझे समझ में आ रहा है या यस आ रहा है। तो आपको ये लिखना चाहिए क्योंकि आप वीडियो भी देख रहे हैं, इसकी आप बेनिफिट मिले रहे हैं, तो कम से कम इतना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।